ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षा मौदर्य माधुर्य गुणैः वरं वरण्यं पुरुषमन्तं नारायणं तं शीर्ष नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। वो आश्चर्य की भांति देखता है। फिर बात की थी हमने कि कैसे कलयुग में मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूँ। इवन द्वापर युग में, त्रेता युग में इतना मुश्किल था, कितने कितने समाधियां लगानी पड़ती थी, कितने कितने घंटों तपस्या करनी पड़ती थी। कलयुग के जीव जो 1 मिनट टिक कर नहीं बैठ सकते एक जगह, उनके लिए ध्यान लगाना, 6 घंटे समाधि में जाना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, लेकिन जब हम लोगों को एक आसान रास्ता मिल रहा है जो हम घर के काम करते करते कर सकते हैं, और तो व्हाई नॉट, क्यों हम इतना मुश्किल प्रोसेस लें और जिसकी कोई गारंटी, बहुत ही कम चांस है कि हम सक्सेसफुल होंगे। तो उसके लिए भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में है और बोले कि तुम सब कुछ जो कर रहे हो वो करते रहो, बस उसके साथ सिर्फ एक चीज योग कर लो। योग मतलब जोड़ दो। क्या जोड़ना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होगा? उससे ऑटोमेटिकली आपका जो आत्म तत्व में, शरीर नहीं आत्मा, भक्तों की कुंडलनी जागृत हो जाती है। उनको पता भी नहीं चलता। और कहाँ जो ज्ञानी लोग हैं, वो घंटों घंटों बैठ के क्या क्या जतन नहीं करते कि कुंडलनी जागृत हो जाए। तो बात यही थी कि जितना भी अंधेरा हो, करोड़ों जन्मों का अंधेरा है, लेकिन जैसे ही, जैसे एक कमरा बंद है और लाइट जला दो, तो अगर वो करोड़ों साल से भी बंद है, तो लाइट जलने के बाद 1 सेकंड ही लगेगा बस रोशनी होने में, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। उसी तरह से जहां हमने भगवान का नाम लेना शुरू किया, हमारा जो करोड़ों अनंत जन्मों का अंधकार है वो मिटना शुरू हो जाएगा। देर नहीं लगेगी, पहले नाम से ही शुरू हो चुका है। तो भक्ति क्या है? एक अमूल्य मणि के समान है। और जो ज्ञान है कि मैं ये आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये एक दिए के समान है। तो जब भक्ति रूपी मणि अपने हृदय में स्थापित हो जाएगी, तो उस दिए का प्रकाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मणि उस सब चीजों को जो नीडेड है वो प्रकाश कर देगी। ठीक है। तो धीरे धीरे उससे क्या होगा? हम जब भगवान का नाम लेना शुरू होंगे, हमें शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसी संगति से क्या होगा? भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और साइड इफेक्ट से हमारा आत्मा का विज्ञान जो है, जो भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो साइड इफेक्ट से आ जाएगा। तो आज मैं आपको अपने गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। ये हमारे गुरुदेव हैं, नित्य लीला प्रविष्ट विश्वपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। मैं इनके बारे में आपको एक छोटी सी चीज बता, जैसे ये हम लोग इस्कॉन में ही थे ऑब्वियसली, लेकिन हमने कोई गुरु धारण नहीं किया था, ना ही हमारा कोई ऐसा बन रहा था कनेक्शन कि हम गुरु धारण कर लें। बस भजन कर रहे थे, मंदिर जाते थे रेगुलरली। कैसे गुरु, जब आप हरि नाम लेते हो, कैसे गुरु आपको ढूंढते हैं और आपको जबरदस्ती कर लेते हैं। मैं बस उसका एग्जांपल दे रही हूँ। इन्होंने इस्कॉन के जो श्रीला प्रभुपाद है उनको, प्रभुपाद जब शरीर छोड़ रहे थे इस्कॉन के, तो उन्होंने गुरुदेव को बुलाकर, मतलब महाराज जी को बुलाकर प्रॉमिस लिया था कि मेरी जो समाधि की सब होगी ना, जब सन्यासी शरीर छोड़ते हैं तो उनको समाधि मिलती है, मतलब उनका शरीर जलाया नहीं जाता, उनको ब्यूरियल किया जाता है। जो कि मतलब होता है कि अब वो समाधि, समाधि मतलब राधा रानी के सम भाव में स्थित हो गए हैं। मंत्र वगैरह बोले जाते हैं। तो प्रभुपाद ने इनको रिक्वेस्ट की थी गुरुदेव को कि आप समाधि देना। तो क्योंकि हम प्रभुपाद से बहुत अटैच थे, क्योंकि हम इस्कॉन में थे, उन्हीं की वजह से भगवत गीता मिली, उन्हीं की वजह से हम लोग इस राह में आए, तो इंडेप्टेड, बहुत इंडेप्टेड फील होता है। तो उन्होंने, ये हम लोग जर्मनी में रह रहे थे और हमने सुना, अचानक से हमें एक न्यूज मिली कि महाराज जी हॉलैंड में आ रहे हैं। ये 2004 की बात है, ये 2005 की बात है। तो हमने बोला कि चलो, जिन्होंने प्रभुपाद को समाधि दी, सिर्फ हम उनका दर्शन करने जाते हैं। हम उनके, हम हॉलैंड में, वेकेशन भी हो जाएगी, 1 हफ्ते का प्रोग्राम था, तो छुट्टी भी मनाने के और ऐसे महात्मा के दर्शन भी हो जाएंगे जिनको प्रभुपाद ने खुद बोला था समाधि देने के लिए। वहां पर गए, दर्शन किए, कथा वगैरह सुनी। अगले दिन वहां हरि नाम, मतलब फर्स्ट इनिशिएशन जिसको बोलते हैं, कि हरि नाम दे दिया जाता है, मंत्र सेकंड इनिशिएशन में दिए जाते हैं। तो जब हरि नाम भी, जैसे हम लोग जो हरे कृष्णा कर रहे हैं ना, बिना गुरु से प्राप्त हुए, उसका इफेक्ट है। पर उसका इफेक्ट क्या होगा? या तो हमें वो एक शुद्ध गुरु से मिलवा देगा, या फिर हमें वो संसारिक भोग दे देगा। लेकिन संसारिक भोग हमारी एम नहीं है। इसीलिए हमें हम नाम प्रभु को, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र को प्रार्थना करनी है, जो कि खुद भगवान से अभिन्न है, प्रभु नाम रूप में आए हुए हैं। ये आप हमें शुद्ध गुरु से मिलवाए, ताकि हमारा जन्म मरण की संस्कृति छूटे और हम भगवान के सेवा करने में लग जाएं। तो हमने फिर उन्होंने, एक महाराज थे, उन्होंने बोला कि गुरुदेव हरि हरि नाम दे रहे हैं, तो इसलिए शुद्ध गुरु के, जब अपने
जिन्होंने शुद्ध नाम को रियलाइज कर लिया, जब वो अपने मुंह से आपको नाम देते हैं ना, तो तब असली मिरेकल शुरू होता है। तो हमने बोला कि अभी हम लोग हरिनाम नहीं लेना चाहते, अगले साल देखेंगे, क्योंकि हम इंटरेस्टेड ही नहीं थे हरिनाम लेने। उन्होंने बोला गंगा तुम्हारे घर आई हुई है, तुम बोल रहे हो कि मैं अगले साल हरिद्वार में जाके गंगा स्नान करूंगा, ये कहाँ की समझदारी है। तो काइंड ऑफ एक तरह से जबरदस्ती पुश था, लेकिन उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। हम अभी भी सिंसियर नहीं है, तो जो कमी हमारी कमियों की वजह से है, हमारी शॉर्ट कमिंग है, हमारा संसार की शक्ति नहीं छूट रही। नहीं तो गुरुदेव ने कोई, और ये गुरुदेव की मैं आपको बहुत करोड़ों एग्जाम्पल है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि कैसे जब शुद्ध वैष्णव जो होते हैं उनमें कैसे सिद्धियां भी सारी, जो ये तत्व है, ये सिद्धियां हैं, इसके लिए ज्ञानी कितने कितने लोग कितने कितने वर्ष तपस्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली आ जाती हैं, और वो उनको छूटे भी नहीं है। गुरुदेव बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, आप जब उनको सामने देखो तो हमेशा ऐसे लगता है वो किसी और दुनिया में है, सामने होते हुए भी आपके सामने नहीं है। अपना जो नाम देना, नाम दिया सब कुछ किया, उसके बाद उनको तो दानों दरवाजा बंद कर दे। हाँ, तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक हमारे अमेरिकन गुरु भाई गुरु बहन है, हस्बैंड वाइफ है वो। तो वो कुछ मुश्किल से निकल रहे थे, तो गुरुदेव हस्बैंड के सपने में आए, और गुरुदेव ने उनको बोला, सपने उनको सपना देखने, गुरुदेव बोले भगवत गीता का श्लोक बोल, वो कोई श्लोक बोलते हैं, और बोलते नहीं ये वाला नहीं, दूसरा बोल, तीसरा बोल, चौथा बोल, नहीं तो गलत बोल रहा है, ये वाला श्लोक मैं बताना चाहता हूँ आपको। गुरुदेव ने एक श्लोक बताया, वो हस्बैंड उठा, उसने अपनी वाइफ को अपना ड्रीम बताया कि ऐसे गुरुदेव सपने आए, उन्होंने बोला कौन सा श्लोक याद करने के लिए बोला था गुरुदेव ने, तो बोले मुझे याद नहीं है। तो 6 महीने बाद, जैसे हर साल गुरुदेव अमेरिका में एक साल में एक बार टूर होता था, हफ्ते का प्रोग्राम होता था, सत्संग देते थे, यूरोप में एक होता था। तो जब 6 महीने बाद नंबर आया अमेरिका का, तो वो लोग हर कोई डिवोटी गुरुदेव के डिसाइपल्स फेस्टिवल में जाया करते थे हफ्ते का। तो जब गुरुदेव के साथ पर्सनल मीट होने का चांस मिला, तो गुरुदेव से उन्होंने बोला कि गुरुदेव आप ऐसे मेरे हस्बैंड के सपने में आए थे, और आपने एक श्लोक बोला था जो उसको याद नहीं रहा। गुरुदेव ने इमीडिएटली वो श्लोक बता दिया। ऐसे करोड़ों कहानी है, करोड़ों कहानी है, मतलब कहानियां, मतलब पास टाइम्स। धीरे धीरे मैं आपको बताती रहूंगी कि कैसे अब तो ये नित्य लीला में जा चुके हैं, अब हमारी आंखों के सामने अपीयर नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जाते हुए बोला था कि मैं जितनी तुम्हारी ब्रेथ, जितनी तुम्हारी सांस तुम्हारे नजदीक है ना, मैं उससे भी ज्यादा नजदीक हूँ। जब तुम सिंसियरली क्वेश्चन पूछोगे तुम्हें इमीडिएटली आंसर मिलेगा, और करोड़ों विटनेस है इस चीज के। तो ठीक है, तो हरि भक्ति विलास में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ है, ये श्लोक है हरि भक्ति विलास में। ये सबसे मधुर है, सबसे बड़ा मंगल है, समस्त वेदों का पका हुआ फल है, श्रद्धा से या अनजाने में भी एक बार नाम लेने पर भी जीव जन्म मृत्यु के बंधन से लाभ प्राप्त करता है। हम सोच भी नहीं सकते कि इसकी कितनी महिमा है। अब एक और श्लोक है, श्रीमद् भागवतम से प्रमाण दिया जा रहा है कि यदि कि भगवान का नाम संकेत में, मजाक में, जैसे मुसलमान मजाक उड़ाते हैं ना, हे राम करते रहते हो, क्या करते हो, तो उससे उनका भी सुकृति शुरू हो जाती है, अगले जन्म में उनकी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। मजाक में बोल दे, मजाक में किसी का नाम है, उसका मजाक उड़ा रहे, देख कृष्ण क्या करता है, देख गोपाल क्या करता है, उससे भी आपकी सुकृति बन रही है। गाने के रूप में गा लिया, जैसे कोई भजन गा लिया, बस ट्यून अच्छी लग रही है इसलिए वो रिपीट कर दिया, उसमें भगवान का नाम आ रहा है। या लापरवाही से भी लिया जाए, ऐसे ही चलते फिरते सम और अदर, किसी के नाम की वजह से, किसी के मजाक उड़ाने की वजह से, किसी का नाम ऐसा था। इवन जो विदेश में है ना, वहां फेंस को या किसी भेड़ को राम बोलते हैं, राम। राम करके भी प्रोनाउंस करते हैं, राम, वो जो राम बोल रहे हैं ना, उससे भी उनका मंगल हो रहा है इसी वजह से। नहीं तो चांस ही क्या है हमारी सुकृतियां बनने का। जैसे जैसे सुकृतियां बड़े करोड़ों जन्म की जब इकट्ठी हो जाती है ना, कितनी पावरफुल सुकृतियां, फिर आपको भक्तों का संग मिलना शुरू हो जाता है, फिर इसका मतलब है कि अब आपकी यू टर्न शुरू हो गई। तो ये हम 29 श्लोक आज खत्म करते हैं, 30 श्लोक शुरू करते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुम अर्हसि। तो इसका ट्रांसलेशन है, शरीरधारी यह आत्मा सभी शरीरों में नित्य अवस्थित है, अतः जीवात्मा को तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। द एटर्नल सोल हु रिसाइड्स विद इन द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स कैन नेवर बी स्लेन। तो उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें आत्मा के लिए शोक करने का अ, उचित नहीं है। अगर यदि अर्जुन पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कृपया मुझे निश्चित रूप से उपदेश दीजिए, तो श्री कृष्ण उनको क्या बोल रहे हैं कि अपने शोक को छोड़ दो और युद्ध करो। इसी उद्देश्य से यह श्लोक कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? देही से प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें कुछ खास नहीं था।
वही सेम इंफॉर्मेशन भगवान बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वधर्मपि चावेक्षा ना विकम्पितुम अर्हसि, धर्म याद धर्म याद हि युद्धाच क्षत्रियस्य न विद्यते, श्रेयोज्ञात क्षत्रियस्य न विद्यते। तो दूसरी ओर स्वधर्म का विचार करने पर भी तुम्हारा विचलित, देखो एक तो बता दिया कि आत्मा मरने वाली नहीं है, जो शरीरों में नित्य विराजमान है, तो उसके लिए शोक करना उचित नहीं है, पिछले श्लोक में। अब इस श्लोक में क्या कहना है? आत्मा की छोड़ो, अगर तुम अपनी ड्यूटी की भी बात करो, स्वधर्म जो तुम्हारी क्षत्रिय होने पर ड्यूटी है, तो भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए कोई भी अन्य मंगलप्रद कार्य नहीं है। तो बीइंग अ क्षत्रिय, धर्म के लिए तुम स्टैंड हो रहे हो, धर्म के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, इससे ज्यादा ऑस्पिशियस तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है। तो आत्मा के, पिछले श्लोक में आत्मा के अविनाशी के होने के कारण इस वध की आशंका से तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है, ये बताया। और इस श्लोक में स्वधर्म को भी अगर लक्ष्य करो, तुम्हारी ड्यूटी, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को भी लक्ष्य करो, तो भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं, क्योंकि यही तुम्हारी ड्यूटी है। अब श्लोक 2.32, यत् श्रेया चोप चाप उपनम स्वर्ग द्वारम आप पवृतम सुखिना क्षत्रिय पार्था लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, भगवान भाग्यवान क्षत्रियगण ही स्वर्ग के खुले द्वार के सामने समान ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय बहुत होते हैं, जैसे अभी हम लोग नेपाल में थे, तो नेपाल हम लोग एक जगह घूमने गए थे, तो वहाँ कैंटोनमेंट था, मतलब आर्मी वहां पर थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आर्मी नेपाल की मोर और लेस इस वक्त क्या हुई हुई है, यूजलेस हुई हुई है। मतलब यूजलेस काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी से युद्ध नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो बस पैसे ले रहे हैं, और ऑब्वियसली कुछ कुछ युद्ध के बिना की जो चीजें, उनमें उनकी सर्विस यूज करने की कोशिश की जाती है। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे क्षत्रियगण भाग्यवान होते हैं जिनके सामने ऐसे धर्म युद्ध करने का अवसर उनको स्पॉन्टेनियसली प्राप्त होता है, जो कि जैसे हम दे रहे हैं ज्यादातर नहीं होता है। इंडिया में तो फिर भी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर में थोड़ा बहुत हो जाता होगा, पर अदरवाइज इट्स वेरी रेयर एंड वेरी ऑस्पिशियस। तो भगवान कहते हैं कि जो धर्म युद्ध में जो योद्धा विजेताओं के हाथ मारे जाता है, वे उन्हें मारने वालों की अपेक्षा अधिक सुख प्राप्त करते हैं। उन्हें मारने वाला की, जैसे अर्जुन ने भीष्म जी को मार दिया, अब अर्जुन को अगर रिश्तेदार ना हो तो उसको सुख प्राप्त होगा कि उसको राज्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली उससे भी ज्यादा सुख किसको प्राप्त होगा? भीष्म पितामह को। ये सूक्ष्म चीज है। तो क्यों होगा ये? तो अपने सुख की अपेक्षा अगर तुम भीष्म आदि महापुरुषों को भी अधिक आनंद देने के लिए तुम्हें उनका वध कर देना चाहिए धर्म युद्ध में। अब यद श्रेया का अर्थ क्या है? कि पुण्य कर्म अथवा कर्म योग का विशेष अनुष्ठान किए बिना ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति। देखिए, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए, जैसे स्वर्ग लोक, भक्त लोग तो उसको कंसीडर भी नहीं करते, क्योंकि स्वर्ग लोक में क्या है, देखो मनुष्य लोक में दुख भी मिलते हैं, थोड़ी सुख भी मिलता है, मिलता जुला होता है। तो दुख के डर से, और क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भोग नहीं है कि आप जितना मर्जी भोगते रहो कुछ नहीं होगा। 10 रसगुल्ले के बाद आप 11वां नहीं खा सकते, उल्टी आनी शुरू हो जाएगी। कितना भी क्रोध आ जाए, आप 4 घंटे एक ही टॉपिक पे उसी सेम इंटेंसिटी से क्रोध नहीं कर सकते। किसी आदमी को स्त्री भोग करने की बड़ी इच्छा है, तो वो कितना ही भोग कर लेगा एक टाइम में, है ना? तो हर चीज की यहाँ लिमिटेशन है। तो क्या होता है, इस मनुष्य जन्म में इसलिए पृथ्वी लोक पे आपको भगवत भक्ति करने का ज्यादा चांस मिल जाता है, क्योंकि आप ऑल द टाइम कंटिन्यूअसली किसी भी भोग में, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप नहीं इंडल्ज हो सकते। लेकिन स्वर्ग लोक में क्या है, अनलिमिटेड भोग कर सकते हो, अनलिमिटेड। आप अपने इसलिए पुण्य कर्मों की वजह से वहां जाते हो। तो उसके लिए हम लोग वैष्णवों के लिए तो ये बिल्कुल ही कंसीडर ही नहीं करना। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें, कर्मी लोग जो होते हैं, कर्म कांड करते हैं, उनका एम क्या होता है कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल खुलवा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। एम क्या है कि हमें मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, मुझे स्वर्ग लोक में भोग करने को मिलेगा, मैं वहां सुख से रहूंगा। लेकिन वो भी टेम्परेरी गिर जाता है। लेकिन नेवरदलेस बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्षत्रिय जो होते हैं, चाहे वो एनिमी आर्मी से हो, चाहे वो दूसरी आर्मी से हो, जो मरेगा उसको ना उसने कोई अनुष्ठान किया, ना उसने कुछ किया, ना उसने कोई पुण्य किया, लेकिन सिर्फ युद्ध भूमि में एज अ क्षत्रिय बनने की वजह से उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो एक तरह से ये उन लोगों के लिए भी सुख है, जो उनको कभी नहीं मिलता इस पृथ्वी में। वो बड़े करोड़, मतलब पृथ्वी के हिसाब से बड़ा टाइम होता है, उनको वहां पर सुख मिलेगा। 1 मिनट रह गया। आप प्रवितम का क्या अर्थ है? पूर्णतः खुला हुआ दरवाजा है स्वर्ग लोक का। जस्ट किसलिए? सिर्फ
युद्ध करते हुए मर जाने से। तो जो धर्म युद्ध में वीर गति प्राप्त करने में भाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो आज यही शेष करते हैं। देखिए, एक लास्ट पॉइंट बताती हूँ। हमारी जो इस जन्म मरण का चक्कर कहाँ से शुरू हुआ था? ये तब शुरू हुआ था जब हमने डिसाइड किया कि मुझे एंजॉय करना है, मुझे भगवान को एंजॉयमेंट नहीं देनी है। इवन तो भगवान को एंजॉयमेंट देने में जो सुख हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो सुख हमें मिलता, लेकिन फॉर सम रीजन हमने एक गलत चॉइस ली और हम फंस गए। अब देखो वापसी की यात्रा कैसे शुरू होगी। वापसी की यात्रा शुरू होगी जब हम अपने वन स्टेप एट अ टाइम, अब हम अपने सुख को छोड़ के भगवान को सुख देने की सोचेंगे। मुझे क्या खाना है जो भगवान को भोग लगाया जा सकता है, मुझे क्या पीना है जो भगवान को खुश करेगा, मुझे क्या देखना है जो भगवान को खुश करेगा। देखिए, ओवरनाइट की जर्नी नहीं है। मैं पिछले इस जन्म में भी पिछले ऑलमोस्ट 35-40 ईयर से लगी हुई हूँ, लेकिन ये वन स्टेप एट द टाइम होगा। लेकिन हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने कोई एक एक टास्क एक महीने में ऐसे लीजिए कि अब ये मैं अपने सुख के लिए नहीं करूंगा, अब मैं ये भगवान के लिए सुख के कर लूंगा। जैसे कि हर एकादशी महीने में 2 बार आती, क्योंकि एकादशी करने में मुझे कुछ खुशी नहीं होती, मेरे को रिस्ट्रिक्शन होती। इवन दो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इतना टेस्टी प्रसाद होता है। लेकिन कभी कभी हम निर्जल भी कर लेते हैं, चलो उसमें कष्ट होता है। लेकिन ये स्टेप हमने क्या लिया कि ये चीज हम भगवान को प्रसन्न करेगा, मेरे पाप काटेगा। उसमें भी थोड़ा स्वार्थ रहता है, क्योंकि हम लोग देखिए मटेरियल वर्ल्ड के जीव हैं और मुझे भगवत प्राप्ति होगी, उसमें भी हम अपना स्वार्थ ही देख रहे हैं कि भैया इस जन्म मरण के चक्कर से। लेकिन नेवरदलेस वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो हर महीने, अगर आप हर दिन नहीं कर सकते तो हर हफ्ते में एक चीज करिए। हर महीने, हफ्ते नहीं करते तो हर महीने में एटलीस्ट एक टास्क रखिए जब हम अपनी जर्नी इस इससे शुरू करें कि अब ये मैं अपने, मेरे को इससे खुशी मिलती है लेकिन इससे भगवान खुश नहीं होते। जैसे मैं बहुत एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगेन, आपको इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा अपने आप होता जाएगा। जैसे प्याज लहसुन है, प्याज लहसुन के बिना, ये तो दूसरी पॉइंट है कि इवन चतुर्मासी में हम टमाटर भी नहीं खाते तब भी हमारे बहुत टेस्टी प्रसाद खाते हैं। लेकिन चलिए, शुरुआत में मुश्किल होता है। तो ऐसा एक स्टेप, जैसे एक एग्जांपल है कि ये भगवान को खुशी नहीं देता, भगवान बोलते ये मत खाओ लेकिन मैं खा रहा हूँ, तो मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी खुशी देख रहा हूँ, भगवान की खुशी नहीं देख रहा। ऐसे कोई भी चीज आप ले सकते हैं। जैसे मेरा दिल कर रहा है टीवी देखने का, लेकिन मैं एक 5 मिनट बैठ के भगवान का नाम लूंगा, तो मैंने क्या किया, अपनी प्रसन्नता को भगवान की प्रसन्नता के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये हमारी, जहां से हम नीचे गिरे थे, ये हमारा ऊपर जाने का रास्ता शुरू हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you. Hare Krishna. See you tomorrow.